Hi Aries and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing Aries? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. It really means a lot Aries. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए up to 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग 31 जुलाई से पहले बुक कराओगे आपको मिलेगा 20% तक की छूट. मेरा व्हाट्सएप लिंक का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए विद अप टू 20% ऑफ. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aries in the month of July 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Okay, ये कार्ड आया है स्पेसिफिकली. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. 4 of Pentacles. Current energies of your person is Knight of Swords. Intention of your person is 4 of Swords. Future action of your person is Death. Your energy, the Moon. क्या बात है. And future of this whole connection very important. Wheel of Fortune. Bottom of the deck, 10 of Wands in reverse. Let go नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को. Let go नहीं कर पा रहे हो. That's the problem. ओके, जोडियक साइन बता देती हूँ. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ठीक है. सैजिटेरियस एंड वर्गो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. लेट मी चेक मून यहाँ क्यों आया है. वाई क्लैरिफाई मी द मून प्लीज. एनीवे, टावर भी है बॉटम ऑफ द डेक में. लुक, पहले कुछ जनरल एनर्जीज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो. या आप दोनों को कहीं ना कहीं पता है एरीज कि आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है. इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का कोई वजूद नहीं है फ्यूचर में. कुछ बचा नहीं है अब आप दोनों के बीच में. यू बोथ नो कि शादी नहीं हो सकती, कमिटमेंट नहीं हो सकता, फ्यूचर नहीं हो सकता. दोनों को ऑलरेडी सब कुछ पता है. बट कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे हो. कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे, आप लोग अपने आप को झूठ बोल रहे हो. आप खुद से झूठ बोल रहे हो एरीज. वो पर्सन खुद से झूठ बोल रहे हैं. आई हैड दिस केस. जो मेरे पास एक केस, क्लाइंट का एक केस आया था मेरे पास कि दोनों की फैमिलीज नहीं मान रही हैं. दोनों खुद एक दूसरे से नफरत करते हैं, मतलब लिटरली नफरत करते हैं. बट हर दूसरे तीसरे महीने में मिलते हैं. हमेशा 1-2 महीने रिलेशनशिप में आते हैं, फिर टूट जाता है. फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं. एंड दे आर सो बड़े हैं एज में, मेरे से तो बहुत बड़े हैं एज में. और मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या टॉक्सिक साइकिल है, ये क्या टॉक्सिक अटैचमेंट स्टाइल है. वही ना, आप अपने ऊपर तो वर्क ऑन नहीं करते हो. इसी वजह से यही टॉक्सिक साइकिल चल रहा है कि फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है. 1 महीने में आते हो, बातचीत होती है, गलत गंदी लेवल की लस्टफुल एनर्जीज हैं आप दोनों के बीच में. फिर 1-2 महीने लड़ाई होती है. वेरी वेरी टॉक्सिक कनेक्शन आई एम सीइंग एरीज. एंड इफ यू आर रेजोनेटिंग विद द एनर्जीज दैट आई एम सेइंग, watch this video. Let's get started. The mutual energies between both of you. वही ना, खुद भी नहीं जीना है, दूसरे को भी नहीं जीने देना. खुद भी दुखी रहना, दूसरे को भी दुखी देना. अरे अगर आप खुद दुखी हो एरीज और मैं आपके पर्सन, या आप दोनों की एनर्जीज है, तो सामने वाले को तो दुखी मत करो. सामने वाले को तो अपनी लाइफ जीने दो. म्यूचुअल एनर्जीज में ये है कि मैं तो खुश नहीं हूं अपनी लाइफ में, तो तुम्हें भी खुश नहीं रखना चाहूंगा. लिटरली दिस इज द एनर्जी आई एम गेटिंग राइट नाउ. कि मैं तो मिजरेबल हूँ, मैं तो दुखी हूँ, मैं तो सिंगल हूँ, मेरी लाइफ में कुछ करने को नहीं है. हाँ, बट सामने वाले को भी खुश रहने का कोई हक नहीं है. आप भी यही सोच रहे हो एरीज, आपका पर्सन भी यही सोच रहा है. वो ही ना, फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे. फिर यू बोथ डिजर्व ईच अदर. देन यू बोथ डिजर्व ईच अदर. लेट गो ही नहीं कर पा रहे. इतना क्या टॉक्सिक अटैचमेंट स्टाइल है, इतना क्या उनके में हीरे जड़े हैं. क्या है ऐसा एरीज? और आपके पर्सन को भी मैं यही सेम बोलूंगी. लाइक व्हाट इज इट? इतना क्यों अटैच्ड हो एक दूसरे से? इतना क्या है? इतनी क्यों मरण हो रही है कि एक दूसरे के बिना रहा? वही ना, एक दूसरे के बिना रहा भी नहीं जा रहा है. चलो अगर सेपरेटेड हो, बात नहीं हो रही है, तो चलो खुश हो. वो भी नहीं है, साथ में भी रहते हो तो भी दुखी रहते हो. तो दुखी हर हाल में रहना है. चूज योर हैप्पीनेस एरीज. फिर ब्लेम करते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है.
लिटरली आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो लाइफ, मेरी लाइफ में पर्सन वापस आ जाता है, अरे मत आने दो ना, ब्लॉक कर दो। ज्यादा ही हरास कर रहा है मेंटली तो पुलिस के पास जाओ, ज्यादा ही कुछ है तो नंबर चेंज करो। व्हाट इज इट? मेरे हिसाब से तो ना तो आप अलग रह के खुश हो ना साथ रह के खुश हो, ये पता नहीं क्या टॉक्सिक साइकिल चल रहा है। वही ना, दिस इज लाइक एकदम गंदा वाला लस्टफुल कनेक्शन दिख रहा है। लस्टफुल कनेक्शन, फर्स्ट टाइम मैं अपने अपने इसमें मैं ये बोल रही हूँ, आप भी लस्टफुली कनेक्टेड हो, ये भी ये लस्ट होता है, इसी को लस्ट कहते हैं। मैन, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज दिस एरीज? छी यार, डिस्गस्टिंग। आप तो हो ही, आपका पर्सन भी है एरीज। सुनो, अब आप लोग दोनों सुनेंगे इस आज की रीडिंग में तो। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? बार बार यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कि छोड़ दो इस पर्सन को। अगर देखो दुख ही रहना है, रह के भी नहीं दुख, साथ रह के भी दुखी है, अलग रह के भी दुखी। आई मीन व्हाट इज गोइंग ऑन एरीज? फिर अपने आप को पढ़े लिखे से बोलते हैं, फिर अपने आप को, ये वही लोग होते हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो एकदम एक्सलेंट करते हैं और अपनी पर्सनल लाइफ बर्बाद करके चलते हैं। ऐसी पढ़ाई लिखाई का, इतनी इंटेलिजेंस का फायदा ही क्या जब आपको अपनी पर्सनल लाइफ इतनी तबाह रखनी है, जब आपके पास इतना कॉन्शियसनेस नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड पीपल कम अप टू मी एंड से कि नहीं, हमारे प्रोफेशन के बारे में, मैं बात करूंगी प्रोफेशन के बारे में। आई हैव लाइक वेरी वेरी गुड पीपल, जो मतलब मैंने उनको समझाया, वो समझते भी हैं। पता नहीं मेरे ऊपर कौन सी ब्लेसिंग है या क्या है, बट वही ना, पढ़ लिख लिया, सब कर लिया, बट इमोशनल इंटेलिजेंस जीरो, जीरो। फिर दूसरे को, या जो गांव में रहते हैं या गरीब है, उन लोग को गंवार कहते हैं, उन लोग को कमअकल कहते हैं। कमअकल आप हो, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में ये जो मेस है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो एरीज। आप हो कमअकल। इतनी पढ़ाई लिखाई का, इतनी इंटेलिजेंस का कोई मतलब नहीं है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ नहीं सॉर्ट आउट करने। और ये जो मेस है आपकी, जो बॉयफ्रेंड के साथ गर्लफ्रेंड के साथ जो ये चल रहा है, वो भी गलत है, आप भी गलत हो इस केस में। एंड यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एरीज इन दिस कनेक्शन। ये आ रहे हैं, देखो ये कांटेक्ट कर रहे हैं, बट इस कांटेक्ट का कोई मतलब नहीं हो रहा है। दे आर कॉन्टैक्टिंग यू, एक महीने के अंदर कॉन्टैक्ट करे, बट पॉइंट क्या है इस कॉन्टैक्ट का? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस कॉन्टैक्ट? मतलब टेल मी क्या पॉइंट है? करंट एनर्जी में ये सिर्फ आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, नथिंग मोर देन दैट। आपसे लड़ाई करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करते हो, कुछ भी जैसे अच्छा पोस्ट करते हो एरीज, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आप बाहर गए, कॉफी पी, या कुछ भी एक अच्छा मोमेंट, आपने कुछ भी छोटा सा भी अपने लाइफ में कुछ खुशी वाला मोमेंट शेयर किया ना, ये जल जाते हैं आपकी खुशी देख के। इन्हें लगता है कि एरीज की हिम्मत कैसे हुई खुश रहने की। ये ऐसे डायलॉग नहीं बोलते, बट इनका जो अंतर मन है, इनका जो इंटेंशन है, एनर्जी है, ये बहुत वैसा सोचते हैं। सोशल मीडिया से हटा दो, मैं तो आपको यही गाइड करूंगी। current energies में they are like they want to fight with you, also they want to have physical connection with you, nothing more than that। intention इनका एकमात्र कोई intention नहीं है। intention में क्या ये सुधरेंगे, क्या ये चीजों को फिक्स करेंगे? the answer is no, the answer is no। they have absolutely zero intentions for you Aries in this whole reading। फ्यूचर एक्शन मतलब नाइट ऑफ सोर्ड्स विद फोर ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ, मतलब क्या गजब एनर्जी आई है। मतलब क्या मैं बोलूं, कोई फ्यूचर एक्शन ही, मैंने बोला ही इसमें कोई कमिटमेंट शादी फ्यूचर का तो छोड़ दो आप। ये जो आप दोनों के बीच में जो चल रहा है ना, ये टॉक्सिसिटी और बढ़ते हुए दिख रही है। एंड होगा ये कनेक्शन, बट इसमें आपको एंड करना पड़ेगा। ये पर्सन कहीं नहीं जाते हुए दिख रहा है एरीज आपके केस में। यू हैव टू एंड। मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम पे और आपको मेंटली इमोशनली टॉर्चर करते हुए दिख रहे हो। ये खुद भी टॉर्चर हो रहे हैं, और आप एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हो मेंटली इमोशनली। फिर वही कहते हैं ना, यू बोथ डिजर्व ईच अदर। जब लोग समझाते हैं, दोस्त समझाते हैं, टैरो कार्ड रीडर जैसे मैं समझा रही हूँ, तब भी वही पर्सन को चूज करना, तब भी वही, तब फिर वी से दैट यू बोथ डिजर्व ईच अदर। लड़ो झगड़ो, अपने आप में ही रहो। किसी भी प्रकार का इस पर्सन से अगर आपने किसी भी प्रकार की ₹1 की भी अगर आपने एक्सपेक्टेशंस रखी है ना, गलती आपकी है, गलती आपकी है। मैंने स्टार्टिंग में एक में जनरल एनर्जी इसलिए बोलती हूँ ताकि वही लोग ये वीडियो कंटिन्यू करें जिनको वो चीज रेजोनेट हो रही है। और फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मत लिखो नॉट रेजोनेटेड। यू डोंट नीड टू वॉच एवरी टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस दैट आई पोस्ट। किसी भी प्रकार के अगर आपने एक्सपेक्टेशन रखी है तो आप गलत हैं एरीज, नंबर 1। नंबर 2, ये टॉक्सिक साइकिल कम से कम 1 साल नहीं तो अक्टूबर लास्ट ईयर से ये चल रहा है।
इतनी नेगेटिविटी है आपके माइंड के अंदर, इनके माइंड के अंदर, कि मैं क्या बताऊं एरीज, व्हाट इज गोइंग ऑन विद बोथ ऑफ यू। ये इतना अटैचमेंट हटाओ अपनी लाइफ से, प्लीज 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 एरीज, प्लीज। मंत्र सुनो, यूट्यूब पे तो इतने मंत्र हैं, हनुमान चालीसा है, शिव जी के मंत्र है, दुर्गा माँ की चालीसा, इतने मंत्र, लाइक वी हैव एक्सेस राइट नाउ। उसको सुनो। मेरे हिसाब से जब आप भगवान के मंत्र सुनते हो तो आप डिटैच्ड होते हो। काइंडली लिसन टू दैट, दैट्स वन रेमेडी आई एम गिविंग यू एरीज। आपकी एनर्जी में क्या बोलूं, वही ना, अंधों में काना राजा वो आप हो। आपकी एनर्जी मून है। आई क्लैरिफाइड विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान नहीं है आप लोग का, प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी ध्यान नहीं है। इमोशनली आप एकदम बर्बाद हो चुके हो एरीज। व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ? फिर ब्लेम करते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे यू आर चूजिंग दिस लाइफ, यू आर चूजिंग दिस पर्सन। आप इस पर्सन को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपको इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब करे। ये तो दिख रहा है, मतलब हजारों बार ब्रेकअप, हजारों बार पैचअप हुआ है इस कनेक्शन में, तब भी सुधर नहीं रहे हो आप दोनों में से। ये तो नहीं सुधरने वाले एरीज, माइंड यू, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। चेंज आपको लाना पड़ेगा एरीज। ये जो मून है, जो डिल्यूजनल शिप है, जो अपने आप को झूठ बोल रहे हो, विक्टिम मेंटालिटी में आपने आपको, ये पता नहीं मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आ रही है, जो आपने इसमें रखा, आपने अपने आप को जो बांध के रखा है। एंड दिस, एंड दिस, फ्री करो अपने आप को एंड मूव ऑन करो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, पता नहीं आप लोग का है, आप लोग का टॉक्सिक कार्मिक साइकिल है। ये पर्सन आपकी लाइफ से इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, इसलिए आपको एंड करना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, मेरे हिसाब से अगर आप लोग की शादी वाली उम्र है तो आप लोग की 10 महीने के अंदर अंदर शादी होते हुए दिख रही है, किसी और पर्सन के साथ, इस पर्सन के साथ नहीं। ऑल्सो में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप लोग अब्रॉड मूव करते हुए दिख रहे हो फॉर फर्दर स्टडीज, स्पेशली फर्दर स्टडीज के लिए, पढ़ाई के लिए। मुझे कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है एरीज की आपकी लाइफ में काफी कॉन्फिडेंस आते हुए दिख रहा है। आप काफी ज्यादा आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास से भरपूर इंसान बनते हुए दिख रहे हो। ओवरऑल लाइफ आपकी काफी अच्छी होते हुए दिख रही है एरीज, बट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। दैट्स द ओनली गाइडेंस कमिंग फॉर यू। ये भी दिख रहा है कि आपने एरीज थर्ड पार्टी, आपने, दिस इज यू, आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके रखी हुई है कि आप इस पर्सन से भी बातचीत कर रहे हो, दूसरे पर्सन से भी बातचीत कर रहे हो। ये आपका कोई ऑफिस कलीग भी हो सकता है। सो इतनी कंफ्यूजन मत क्रिएट करो अपनी लाइफ में, एंड टेक अ बेस्ट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। एरीज, आप बहुत पढ़े लिखे लोग हो, आप बहुत अच्छे, आप बहुत वेल मैनर्ड, बहुत वेल लर्नड लोग हो। ये सब चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ एरीज। प्लीज डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ। दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।